अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदन सुब्हानल्लाह अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सर्वदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और हदिया दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, अइम्माए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शूराए इस्लाम, सुन्नी अवाम, ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शानदार और जानदार आपने इस जश्न को, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस को रचाया है, सजाया है, बसाया है, महकाया है, चमकाया है और मुझे बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है। हम सब पर गौसे आजम का साया है। हमने यही अंदाज अपनाया है, जिंदाबाद। जिसका खाया है उसी का बजाया है, फिर जालिम और मुनाफिक क्यों घबराया है। बहुत ज्यादा मैं अपना वक्त नहीं दूंगा और आपका वक्त नहीं लूंगा। थोड़ी देर और उसके बाद दस्तार बंदी होगी। अगर एक तार बांध दिया जाए तो कोई निकाल ना पाए, तो जब 10 तार बांध दिया जाएगा क्या क्या हम अपने इन बच्चों की जिंदगी की कामरानियों की दुआ करते हैं कि जिन्होंने मदरसे की पुरसऊबत जिंदगी गुजार करके कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया, अल्लाह इनका सीना भी महफूज करे, इनका घर भी और इनकी नस्ल भी महफूज करे। आमीन। लायक मुबारकबाद हैं आपके इस इदारे के अराकीन और मुआविनीन और मौलाना मौलवी अतीक अशरफी साहब क़िबला
और तमाम अहले खैर हजरात कि जिन्होंने एक रिजल्ट दिया है, एक नतीजा दिया है। बेशक अब बगैर किसी तमहीद के, तत्वील के, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, चाहे जहां के हो, चाहे जैसे हो, जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, हमारी एक ही बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है ईमान वालों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, यूरोपियन हो, अरबियन हो, एशियन हो, अफ्रीकन हो, क्या बात, ये सारे महाद्वीप हो, कहीं का हो, मगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें एक कौम बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल्लो मोमिनिन इख्वा, बेशक ये उखुवत, ये मोहब्बत, यही हमारी बिरादरी है। बेशक और वही बिरादरी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। बाकी जातें हमने बनाई है, हमने पुकारा है, वो नाम हमने दिया है। दुनिया में जितने नाम हैं वो नाम हमने दिया है, मगर मोमिन नाम अल्लाह ने दिया है और मुसलमान नाम अल्लाह ने दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो ऐ ईमान वालों, जितने भी ईमान वालों आज हैं, आगे सुल्ब में हैं, कयामत तक के हैं, सबको अल्लाह ने मुखातब किया। बेशक। और जो लोग डायरेक्ट पर यकीन नहीं रखते और कहते हैं कि हम डायरेक्ट कुछ नहीं मांगे, हम सब डायरेक्ट मांगेंगे, वसीले से कुछ नहीं मांगेंगे, उनको इससे एक डायरेक्शन समझना चाहिए कि अल्लाह ने मोमिनों से डायरेक्ट खिताब किया है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। मोमिनों से डायरेक्ट अल्लाह का खिताब आपसे डायरेक्ट है, और ये हम मोमिनों की खुशनसीबी है कि मुखातिब करने वाला अल्लाह है और मुखातब हम लोग हैं। जिंदाबाद। और खिताब भी कैसा? खिताब भी ऐसा कि जिस खिताब से अक्सर जिन लफ्जों से, जिन हुरूफ से लोगों को एतराज होता है कि या रसूल अल्लाह ना कहो, या हबीब अल्लाह ना कहो, या नबी अल्लाह ना कहो, या गौस ना कहो, या गरीब नवाज ना कहो, या मखदूम अशरफ ना कहो, या के जरिए सिर्फ अल्लाह को पुकारो, या अल्लाह कहो, या रसूल अल्लाह ना कहो, या नबी अल्लाह ना कहो, या हबीब अल्लाह ना कहो, क्योंकि या के जरिए जो लफ्ज़ या है, इसके जरिए सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, गैरुल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए। ऐसे तमाम बातों को करने वालों को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने खुद ही या के जरिए सारे मोमिनीन को खिताब किया। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ये कौन कह रहा है? फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके, पता ये चला कि या के जरिए खिताब करना, मोमिनों को पुकारना, मोमिनों को मुखातब करना, न ये शिर्क है, न ये बिदात है, बल्कि ये तो खुद खुदा की सुन्नत है। जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना, जिंदाबाद। ऐ ईमान वालों,
ये तो एक अकीदे का एक फ्लेवर था जो मैंने शुरू में दे दिया। अब आइए खालिस इस्लाह माशरा और अपने आमाल के इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा आपको। लोग कहते हैं लूंगा, मैं नहीं दूंगा। समझ गए? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ईमान लाने के बाद छुट्टी नहीं मिल जाती। बेशक। और एकदम अपने आप को बख्शा बख्शाया तस्वुर न करो। क्या बात? चाहे तकरीर करके समझ लो अपने आप को बख्शा बख्शाया, हो या नात पढ़ के बख्शा बख्शाया समझ लो। नहीं, अभी कबूल होना बाकी है। बेशक। उसकी गारंटी किसी के पास नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो, खौफ करो, खुदा से डरो। क्योंकि जब दुनिया में तुम किसी से डरते हो तो उससे भागते हो। दुनिया में डरते हो तो उससे भागते हो, उससे बचते हो। ये दुनिया वालों से डरने का नतीजा होता है कि उससे भागते हो। लेकिन खौफे खुदा वो नेमत है कि अगर अल्लाह से डरोगे तो उससे भागोगे नहीं। जो खुदा से जितना डरेगा वो खुदा से उतना करीब हो जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीक़त, जलसे दस्तार बंद। ये खुदा से डरने का इम्पैक्ट है, नतीजा है, उसका असर है कि जो खुदा से जितना डरेगा उतना उससे करीब होगा। बेशक। अब आइए एक डर को भी समझ लेते हैं। ये जो डर है ना मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, तुम जरा गौर से सुनना, तुम्हारे लिए बड़ी काम की बात होने वाली है। ये जो डर है ये इंसान का नेचर है। क्या है? नेचर। जो कि इंसान भी एक हैवान है और हैवान की सृष्टि में, तबीयत में डर है, खौफ है, फियर है। ये खौफ उसकी फितरत का, उसके नेचर का हिस्सा है। जो भी पैदा हुआ है वो डरेगा। जो भी पैदा हुआ है डरेगा। कोई कहेगा हम किसी से डरते नहीं, हमारे अंदर डर ही नहीं है, तो वो झूठा है। ये डर इंसान की जिबिल्लत है, उसकी फितरत है। क्योंकि इंसान भी हैवान है। ये और बात है कि इंसान बड़ा अच्छा हैवान है, बड़ा मुहज्जब हैवान है, बड़ा मुसक्कफ हैवान है, बड़ा कल्चर्ड हैवान है, बड़ा इल्मी हैवान है, बड़ा रूहानी हैवान है। मगर है उन्स वाला हैवान है, मोहब्बत वाला हैवान है, नॉलेज वाला हैवान जिंदाबाद। मगर हैवान है, और जो हैवान है उसमें डर है। बेशक। ये बाय नेचर हमारे अंदर है, फितरत में वदीयत कर दिया गया है कि जो भी है वो डरेगा जरूर। तो हम इंसान हैं तो डर हमारे अंदर भी होगा। कोई निडर नहीं पैदा किया गया। और याद रख लीजिए कि जो चीज हम बाई बर्थ पैदाइशी लेके पैदा होते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। जो हमारी पैदाइश का हिस्सा होता है। डॉक्टर के पास ले गए, पोलियो का मरीज है, पैर दिखाया, डॉक्टर ने पूछा क्या है, पैदाइशी है? कहा ऐसे ही पैदा हुआ। तो डॉक्टर ने कहा प्लीज ले जाइए, अब इसका इलाज नहीं है। मर्ज भी अगर पैदाइशी पैदा होता है तो डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है। तो फितरत अगर पैदाइशी है तो कौन बदल सकता है? क्या बात है। नेचर अगर पैदाइशी है तो कौन बदल सकता है?
तो डर हमारा पैदाइशी होता है। जो भी इंसान होगा, जो भी हैवान होगा, वो डरेगा। हम डर पैदा होते ही हम डरते हैं। मगर जब इंसान होता है, अशरफुल मखलूकात है, बेशक करमना बनी आदम का ताज पहनाया गया, बेशक लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम कहकर बख्शा गया, बेशक। लेकिन जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना, तवज्जो, जिंदाबाद, जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना तो अब इंसानों से अफजल हो गया। अब वो आम इंसान नहीं रहा। जब उसने ईमान का लिबास पहना तो अब वो स्पेशल हो गया, वो अफजल हो गया, अब और ज्यादा मोहतरम हो गया। पहले अशरफुल मखलूकात था, अब वाकई अशरफुल मखलूकात बन गया। अब इंसान जब तक था तो इंसान था, लेकिन जब ईमान के जेवर से वो मुज़य्यन हो गया, ईमान के जेवर से वो आरास्ता हो गया, ईमान के लिबास को जब उसने पहन लिया, तो जब इंसानियत ने ईमान का लिबास पहना तो अब उसकी जो फितरत है वो भी तरक्की करनी चाहिए। अब जो उसका नेचर है वो भी आगे बढ़ना चाहिए। इंसान था तो सारे इंसान बराबर, लेकिन जब साहिब ईमान हो गया तो अब तमाम लोगों से वो ऊपर उठ करके अब उसकी फितरत को बुलंद होना चाहिए, उसकी आदत को बुलंद होना चाहिए, उसके मिजाज को बुलंद होना चाहिए, उसकी खसलत को बुलंद होना चाहिए, उसकी तबीयत को बुलंद होना चाहिए, अब उसकी हरकत और सकनात को बुलंद होना चाहिए, अब उसके शेड्यूल को बुलंद होना चाहिए, अब उसके सुबह शाम को बुलंद होना चाहिए, अब उसकी आदतों को बुलंद होना चाहिए, तबीयत को बुलंद होना चाहिए। तो ऐ ईमान वालों, तुम इंसान थे तो सब एक सफ में थे, लेकिन ईमान वाले हो गए तो तुम अपग्रेड हो गए, अपडेटेड हो गए, आगे बढ़ गए, कामरान हो गए। तो अब तुम्हारी फितरत भी आगे हो गई, तुम्हारा मिजाज भी अपग्रेड हो गया, तुम्हारा मिजाज भी अपग्रेड हो गया। तो ये खौफ भी फितरत है, ये जिद भी फितरत है, ये गुस्सा भी फितरत है, ये आदत भी फितरत है। अब ये फितरत जो पैदा हुए हो तो लेके पैदा हुए हो, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब गुस्सा मोमिन बनेगा तो गुस्सा अपग्रेड हो जाएगा, लालच मोमिन बनेगी तो लालच अपग्रेड हो जाएगी। ऐसे ही ये डर भी तुम्हारी फितरत है। जब तुम इंसान थे तो दुनियादार से डरते थे, लेकिन अब तुम ईमान वाले हो गए, तुम्हारे डर का मिजाज बुलंद हो गया। ऐ ईमान वालों, अब डरना है तो दुनियादार से न डरना तो अपने परवरदिगार से डरना। नारे तकबीर, मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मत इस्लाम, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला, जलसा-ए दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब तुम्हारा डर अपग्रेड हो गया। अब डरना तो परवरदिगार से डरना। जिंदाबाद। इंसान से डरता रहा है, लेकिन जब साहिब ईमान हो गया अब वो इंसान से नहीं डरेगा, अब वो रहमान से डरेगा। क्योंकि हमारा डर भी जो है वो अपग्रेड हो गया। इसीलिए जितने अपग्रेड लोग हैं कभी इंसानों से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, चाहे जिस लेवल का हो। वरना मिजाज क्या है, हर आदमी अपने बड़े से डरता है। कैसे? अपने से पावरफुल से डरता है। बेशक ये नेचर है। जो डरने वाला मिजाज है वो अपने से पावरफुल से। कोई बहुत बड़ा डॉन है यूपी लेवल का,
अब अगर इंडिया लेवल का आ जाएगा तो लोग उससे डरेंगे। क्या बात। इंडिया लेवल का है, उससे बड़ा कोई एशिया लेवल का होगा तो उससे डरेंगे। एशिया लेवल के बाद कोई वर्ल्ड लेवल का है तो लोग उससे डरेंगे। ये डर मुसलसल रहेगा, क्या बात। क्योंकि हर के बाद एक बड़ा है। आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे डरेंगे। आपसे बड़ा कोई और तगड़ा है, वो उससे डरेगा। उससे तगड़ा कोई और है, वो उससे डरेगा। क्या बात। ये डर का तसलसल खत्म चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। बेशक। क्योंकि हर इंसान जो डरने वाला है वो अपने बड़े से डरेगा, बेशक अपने बड़े से डरेगा। डरेगा। मगर ईमान वालों अल्लाह से डरो, चूंकि ईमान वाले हो गए। मस्जिद के मीनारों से पांचों वक्त यही सदा दी जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जो ईमान वाला सबसे बड़े से डर जाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसके डर का सिलसिला खत्म हो जाएगा। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसाला, नारे रिसाला। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, जलसा दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जब सबसे बड़े से डर जाओगे तो डर का सिलसिला खत्म, क्योंकि जब तक सबसे बड़ा नहीं होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद डरते रहोगे, डरते रहोगे। बेशक। मगर जो सबसे बड़े से डर जाता है तो फिर किसी से नहीं डरता, चाहे टैंक लेके सामने आ जाए, चाहे तोप लेके सामने आ जाए, चाहे फौज लेके सामने आ जाए। अल्लाह से डरने वाला अगर किसी टनल में भी रहता है तो किसी से नहीं डरता। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझिए आप, किसी से नहीं डरता। इसलिए ईमान वालों अपने डर को क्या करो, डर खत्म नहीं करना है। मैंने कहा ना, जो पैदाइशी है वो खत्म नहीं होगी। बेशक। खत्म नहीं करना। मिसाल के तौर पर ये गुस्सा, क्या गुस्सा, अगर ये गुस्सा जब अपग्रेड होता है, मौलाना साहब को आ गया तो आवाम कहती है मौलाना साहब बहुत जलाल में है। जिस दिन मौलाना अतीक की चढ़ गई, मौलवी अतीक साहब की, तो बोले अरे आज मौलवी साहब बहुत जलाल में है। गुस्सा नहीं बोलते, उन्हें मालूम कि मौलाना का गुस्सा है ना, अब इसको गुस्सा कैसे बोले, जलाल। ठीक है ना, पीर साहब बहुत जलाल में, वो समझते कि शायद इनका गुस्सा अपग्रेड हो गया। गुस्सा फितरत है इंसान की। बेशक। क्योंकि हम आग मिट्टी पानी से बने हैं, तो ये गुस्सा आग है। जब आग ज्यादा हो जाती है मिजाज में तो गुस्सा आता है। बेशक। किसी को गुस्सा करते देखो, समझ जाओ आग भड़की हुई है। क्योंकि हमारे अंदर आग भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, और ये सब हवा भी है। बेशक। तो हवा जो है वो ख्वाहिशों की तरह इधर उधर लहकाती है, बहकाती है, टहलाती है। पानी मिजाज में नरमी करती है, और ये पानी और ये मिट्टी हमारे अंदर एक नरम मिजाजी पैदा करती है। हवा जो है ख्वाहिश है, और गुस्सा आग है। ये सारे मटेरियल अगर मुनासिब अंदाज में सब हैं तो आदमी बड़ा बैलेंस बनेगा। में कुछ ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए तो बड़ा गीला गीला आदमी रहेगा, मिट्टी ज्यादा है तो नरम नरम रहेगा, हवा ज्यादा है तो ख्वाहिशात लेके घूमता रहेगा, सारी दुनिया खा जाएगी, उसकी ख्वाहिश नहीं मिटेगी। और आग ज्यादा है तो हरदम जलाले में रहेगा, हरदम गुस्से में रहेगा। इससे हमारी तरकीब हुई है, हम इससे बने हैं बाय क्रिएशन, हम इन्हीं अनासिर से बने हुए हैं। बेशक। तो ये नेचर है, गुस्सा इंसान की फितरत है, इंसान का मिजाज है, इंसान की आदत है, ये रहेगा। ये लेके पैदा हुआ, ये लेके पैदा हुआ है, खत्म नहीं है। लेकिन जब यही गुस्सा मोमिन होता है, क्या बात, मोमिन होता है, जब यही गुस्सा मोमिन बनता है,
देखा नहीं, पहले हजरत उमर से सारा मक्का डरता था। जब उमर इंसान थे तो उनके गुस्से से इंसान डरते थे, और जब उमर का गुस्सा मोमिन बना तो अब इंसान नहीं, उमर के गुस्से से शैतान डरने लगा। हाय 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 जिंदाबाद। उमर के गुस्से से शैतान डरने लगा कि जिधर से उमर आवे तो शैतान रास्ता बदल दे। शैतान जहां से रास्ता बदल दे समझ लो हजरत उमर आ रहे हैं। क्या बात, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तब भी समझ लो उमर आ रहे हैं। बहुत खूब। और अगर कोई शैतान का गुलाम आए तो उमर कभी गुलाम भी जाएगा तो गुलाम भी रास्ता बदल देगा। तो गुस्सा जब मोमिन मनता है तो उससे लोग, जिद हमारी फितरत है। क्या है, क्या है? तवज्जो, रिप्लाई दो। पुराने जमाने में जब कोई कहानी सुनाता तो हूं कहने वाला एक तो चाहिए, नहीं कहानी सुनाने वाला ही सो जाएगा। समझ गए? तो हुकारी भरना बहुत जरूरी है, चाहे समझ में आवे हो चाहे ना आवे, हुकारी भरते रहो। कितने लोग जाग रहे हैं, हाथ उठा दें। कितने सो रहे हैं, नीचे कर दें। ये देखिए, है ना, इसको कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुसलमानों जज्बाती न बनो, होशो हवास के साथ काम करो। बहुत होशो हवास की जरूरत है। जिद जो है, जिद कंपेल करना, मैं यही लूंगा। बच्चे जिद करते हैं, मैं यही लूंगा, यही टॉय, यही खिलौना, मैं यही लूंगा। ये बच्चों की जिद है बेशक। और जवानों की जिद, मैं इसी से करूंगा, मैं इसी से, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा। बे खा ले। ये बॉलीवुड का ऐसा असर है, हॉलीवुड का। वो 3 घंटे के लिए बेचारे कहानी बनाते हैं और ये अपने उम्र के 24 साल और 24 घंटे इसी में मस्त रहते हैं। वो 3 घंटे के लिए एक फटा फैशन अपनाते हैं, फटा फटा। ये हमारे नौजवान उस फटे फटे को 24 घंटा फटे फटे रहते हैं, पहने रहते हैं, है ना। पहले हमारे यहाँ हम लोग कहते थे कुकुर हड्डा बीनत है। तो जो लोग घूर घूर पर प्लास्टिक ये सब चुनते थे, उनकी पैंटें ऐसी रहती थी, घुटना साफ है, पिंडली साफ है, धागा निकला हुआ है। पहले कबाड़ बीनने वालों की पैंट ऐसे रहती थी। अब तो सबका यही जुगाड़ है, और जिनकी फटी नहीं है फाड़ लेते हैं। फटी फटी पैर में है, अरे भली को हाल है, धागा निकला हुआ है, पैंट फटी। हमसे किसी ने कहा, हजरत जितनी फटी है उतनी कीमत है, जितनी ज्यादा फटी हुई आती है ये जींस उतनी ज्यादा कीमती है। अरे बाप रे बाप, गरीब जमाना बदल गया है। ये अंग्रेज तुम्हें नशे में मुब्तला कर रहा है और दिखा रहा है कि तुम मेरी फटी पर इतना अमल करोगे तो सिली पर कितना अमल करोगे। तुम्हें ज़हनी गुलाम बनाया जा रहा है। अल्लाह, तुम्हें अपने फैशन के जरिए अपना ज़हनी गुलाम बनाया जा रहा है। क्या अंग्रेज तुम्हारे घर पे आए तबलीग करने? अल्लाह, क्या अंग्रेजों ने बताया कि तुम्हें इस तरह की पैंट पहनने से कोई फायदा है? अल्लाह, जिसमें जिस्म के आज़ा जाहिर हो। क्या अंग्रेज आए तुम्हारे घर में, तुम्हें कुछ फवायद बताया कि ये जो आजकल बाल चले हैं, इधर से साफ इधर से साफ, पता ही नहीं चलता कि कटोरा रख के कटाया है कि प्याली रख के कटाया है, चारों तरफ से साफ। अब तो सलून खोलने के लिए बहुत आसान हो गया। पहले लोग बहुत मुश्किल से बाल की कटिंग सीखते थे, अब कोई भी चाहे तो बाल की कटिंग कर सकता है। बस ऐसे करना है और चारों तरफ से साफ कर देना है। चारों तरफ से सारी घास साफ है और बीच में जलकुंभी का दरख्त लगा हुआ है कि नहीं? अब तो कोई ज्यादा फन नहीं, आप जो भी चाहें अपना सलून खोल सकते हैं। बताइए
ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, अल्लाह, ये मुसलमानों के, अरे किसी भी पढ़े लिखे गैर मुस्लिमों के घर के बच्चों के भी ये बाल नहीं होते। अल्लाह, जो आपके छोटे छोटे बच्चे इस तरह के बाल कटाते हैं, कभी टाटा बिरला और अंबानी के घर के बच्चों का बाल इस तरह नहीं पाइएगा। किसी जज और एडवोकेट और अच्छे बिजनेसमैन के घर के बच्चों के बाल ऐसे नहीं पाइएगा जैसे आपके ये उड़नछू बाल आप लोगों के। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये आपको अपने कल्चर का गिरवीदा बना करके, आपको नशे में मुब्तला करके, आपको ज़हनी गुलाम, वो आए नहीं है आपके पास। क्या बात, उन्होंने कोई तबलीग आपके घर पे आके नहीं की है, न कोई फायदा समझाया है, ना आपको पैसा दिया है कि इस तरह के बाल रखो तो पैसा मिलेगा, न सवाब बताया है, न अज़ाब बताया है, न तबलीगी दौरे किए हैं, न जमात बनाई है। बस उन्होंने फिल्मों में आपको दिखाया है। उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम, हुफ़ाज़े किराम, मौलवी हजरात सुबह से शाम तक हर मिलाद में, महफिल में, फातिहा में आपको दीन की बात बता रहे हैं, दीन की बात समझा रहे हैं, तकवा और तहारत की तालीम दे रहे हैं। जो आप पीर साहिबान बता रहे हैं, जो आपके घर पर आके दीन की बात बता रहा है, उसके दीन की बात आप नहीं मान रहे हो। अल्लाह, और जो कभी आपके घर नहीं आया, अल्लाह, जो कभी आपको फायदा नहीं बताया, आप फिल्मों में देख करके उसको कॉपी कर रहे हो और ये भी नहीं सोच रहे हो कि ये तो फिल्में हैं। अल्लाह, ये तो फिल्में हैं, ये फिल्में हकीकत नहीं है। इनको देख करके अपने आप को भी चाहे जैसे टेढ़े मेढ़े हो, मगर अपने आप को बॉलीवुड का स्टार समझ रहे हो और खुदा अपने आप को देख रहे हो, खुदा खुश हो रहे हो और तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बड़े खूबसूरत लग रहे हो। शायद दुनिया तुम्हें देख के दीवानी हो रही है। जी नहीं, तुम खुद ही दीवाने हो जो अपने आप को देख के बार बार दीवाने बन रहे हो। दुनिया तुम्हें देख के दीवानी नहीं हो रही है, दुनिया तो तुम्हें दुनिया का दीवाना समझ रही है। ये दुनिया इसके दिमाग में फंस गई, समझ गए आप? तो इसलिए अपनी रविश को हमें बदलने की जरूरत है। मुसलमानों का वो किरदार होना चाहिए कि जमाने वाले कहें कि हम मुसलमानों का फैशन अपनाएंगे, हम इस्लामी फैशन अपनाएंगे, हम दीनी फैशन अपनाएंगे। अंग्रेजों की, दुनियादारों की, उनके फैशन को सरकार फरमाते हैं कि अगर यहूदो नसारा गोह के खो में भी घुस जाएं, ये जो गो होता है, कौन गो को क्या कहेंगे, वो जो, चलिए वही जानवर ले लीजिए जो बिल में घुस जाता है ना, मुर्दे उर्दे में भी खा लेता है, गिल वगैरह। अगर उसके खो में अगर अंग्रेज घुस जाएंगे, अंग्रेज अगर चले जाएं कि एक ठो बिल है उसमें घुस जाए, तो मुसलमान उनके पीछे पीछे घुस जाएंगे कि चलो शायद इसमें भी कोई फायदा है, कोई फैशन है, कोई दुनिया में बड़ा अच्छा लग रहा है, दुनिया हमें स्टैंडर्ड समझेगी, हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छा समझेगी। यानी वो कुआं में भी गिरेंगे तो तुम पीछे पीछे इत्तिबा में उनके कुएं में गिरोगे। तुम्हें यहूदो नसारा की पैरवी नहीं करनी है। मुसलमानों, तुम्हें अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा की पैरवी करनी है, तुम्हें सहाबा की पैरवी करनी है। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन का जुलूस निकालने वालों, अली मुर्तजा पे कुर्बान होने वालों, फातिमा ज़हरा के नाम पे जलसा करने वालों, उठो, सारे फैशन को उठा करके किनारे कर दो और पंजतन पाक की जिंदगी को अपना लो, ताकि पता चल जाए जो हम नारा लगाते हैं वही जिंदगी अपनाते भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आज़म हुजूर गाजी इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जिसके रसूल ने निकाह को आसान बनाया, शादी ब्याह के रसूम को एक आसानी के साथ, दुनिया कहते थे कि मुसलमानों के यहाँ कितना सिंपल माहौल है। दो गवाहों के सामने काजी साहब सुन्नते मसनूना अदा करते हुए खुतबा पढ़ देते हैं,
लड़की से मर्जी पूछते हैं, लड़के को कबूल करवा लेते हैं, बस निकाह हो जाता है। मगर उस निकाह को आपने इतना ट्रिपिकल बना दिया है, इतना सामाजिक तौर पर सख्त बना दिया है कि जिनकी बेटियां होती हैं वो बेचारे खौफजदा हो जाते हैं, इतने खौफजदा हो जाते हैं। कहां से आएगा खर्चा? पूछो जरा खर्चा क्या है, तो भी सिर्फ जहेज की बात होती है। अरे जहेज तो बात की बात है, एक बाप और माँ बाप अपने बेटे को कुछ दें तो दे दें, मगर अल्लाह अकबर, ये बरातियों का जो गोल्द और गोल दस्ता आता है, ये कभी हुआ है? हम सब करते हैं, मगर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की जब शादी की, मौला अली ने उनसे शादी की, तो क्या सहाबा की पूरी जमात अली के साथ पूरी 1500 लोग बराती आ गए खाना खाने? अल्लाह, वो भी लड़की वालों के पास, और उनसे ये कहा जाता है लड़की वालों से, हमें कुछ चाहिए नहीं, एक कपड़े में विदा कर दीजिए। ऊपर से कुछ बोल रहे हो, अंदर से कुछ और है। अभी कपड़े में विदा कर दे तो जिंदगी भर लफड़ा रहेगा, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और। मुझे बस एक कपड़े में विदा कर दो। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, हमारे बराती की खातिर अच्छी करना, उसमें चिकन भी रखना, मटन भी रखना, फ्राई भी रखना, फिश भी रखना, खूब पेप्सी रखना, खूब कोका कोला रखना, आइसक्रीम भी रखना, कॉफी भी रखना, 3-4 टाइप का स्टार्टर रखना, फिर खाना रखना। हमारे बराती की अच्छी खिदमत हो जाए। 300 बराती, अच्छा आपकी बराती, ये कब से आप दूसरे लोगों का इतना ख्याल रखने लगे? तो कभी 300 बरातियों में से कभी किसी एक को अकेले बुला के आपने घर में अच्छी सी दावत की है? क्या बात है, बहुत खूब। कभी खुद खिलाया है किसी को कि लाओ मेरे 300 बरातियों में से जरा फला साहब, अब्दुर्रऊफ साहब आइए, आज आपकी हमारे घर पे दावत है, मछली भी रहेगी, मुर्गा भी रहेगा, कबाब भी रहेगा, आइए खाइए। क्या बात? कभी खिलाया आपने? 300 बराती में किसी को भी 3 क्या एक बार भी नहीं खिलाया, मगर दूसरे के घर पे ले जाके इनकी खिदमत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये कहाँ के साहिबान, पीर साहिबान आ गए, इनकी खिदमत अच्छी होनी चाहिए? ये क्या इस्लामी तरीका है? इसका क्या ताल्लुक भाई, इसका क्या ताल्लुक? अरे छुहारा सुन्नत है, लूटते हो उसी छुहारे पे रहो ना भाई। छुहारा काहे के लिए? छुहारा खाए लो, मगर छुहारा नहीं, घर सारा खाने का इरादा है। और बराती इतने मूड में आते हैं जैसे लग रहा है कि किसी मुल्क पे चढ़ाई करना है और किसी की इज्जत को दांव पे लगा देना। बताइए आप, ये कोई शरीयत है? क्या गौसे पाक ने ऐसा किया? क्या गरीब नवाज ने ऐसा किया? क्या मखदूम अशरफ शमनानी ने ऐसा किया? क्या सहाबा ने ऐसा किया? ये कहां से लेकर के आए आप शरीयत कि लड़की वाला अपनी बेटी भी दे रहा है अल्लाह, और 300 बरातियों, 400-500 लोगों को खाना भी खिला रहा है? कहां से शरीयत है? और सिर्फ उन्हीं को नहीं खिला रहा है, वो बेचारा लड़की वाला ऐसा मजलूम पैदा हो गया कि उनको भी खिला रहा है और सारी आबादी को भी खिला रहा है। सारे रिश्तेदार पतंगों की तरह उड़ करके उसके घर पहुंच गए। करीबी वाले तो 10 दिन पहले ही हो गए कि सुबह लाइन लगानी पड़ती है बाथरूम में, सब इकट्ठा 5 दिन पहले शादी में, 10 दिन पहले शादी में, और सारी आबादी के जितने भी, इनको पूछा कि उनको पूछा, 1000-2000 जो। लेकिन आज ये बरातियों का खाना है, ये आवाम का खाना है। ले भाई, बराती का खाना 2-3-4 लाख का, फिर आवाम का खाना 2-3 लाख का। क्यों? क्योंकि उसने लड़की पैदा की। वलीमा कौन करेगा? वलीमा किसके जिम्मे है? जो निकाह करे लड़का वाला, महर अदा करने के बाद, सबे ज़ुफ़ाफ के बाद, ये वलीमा उसके ऊपर है। वाह वाह वाह। लड़के वाला अभी वलीमा नहीं कर रहा है, अभी बाद में करेगा। यहाँ तो जान जा रही है लड़की वालों की वलीमा करके, अल्लाह, है ना?
और आप जब रजिस्टर बनाते हैं मौलाना तो उसमें क्या लिखते हैं? मौलवी साहब उसमें है ना आपके क्या लिखा है? इतने महर अलावा नानो नफका, खर्चा पानी रोटी कपड़ा मकान सबके साथ। ये लिखा रहता है ना, खर्चा पानी, नान माने रोटी, ग़िज़ा कपड़ा मकान में खर्चे में आ गया सब। सुभान अल्लाह। नानो नफका आप लिख करके देते हैं, आपको पता ही नहीं है। अरे दूल्हे को तो पता ही नहीं रहता कि रजिस्टर में लिखा क्या, उसको इससे मतलब ही नहीं। कई कितने कालम होते हैं उसको पता ही नहीं। प्रधानी वाले सबको मालूम है, जमीन जायदाद वाले सबको मालूम है, 41 क्या है, 45 क्या है, 21 क्या है, सबको मालूम है। मगर इसमें कितने कालम है किसी को नहीं मालूम है। वो तो बेचारा बस फूलों में डूबा हुआ अजीब व गरीब मजबूर आदमी रहता है ना, उसको कुछ पता ही नहीं। उसमें लिखा रहता है अलावा नानो नफका के। और खूबसूरत बात तो देखो साहब की, ये हमारे समाज का हिस्सा, हम सब लोग शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई अलग कोई बात कह रहा, हम कह रहे तो सब वही। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बिरादरी है जब वो शामिल है तो जो बेचारे एक दो लोग हैं वो क्या कर लेंगे दुनिया में। ठीक है ना? समाज सबको तब्दीली गांव लेवल पर मीटिंग करके, बिरादरी लेवल पर, अपने कबीले और अपने जात और बिरादरी के लेवल पर भी मीटिंग करके अपने आप को, निकाह को आसान बनाओ। जिंदाबाद। कम से कम खर्च में शादी करो। जब आपके पास शादी के लिए कुछ है ये नहीं है तो आपको रोजा रखना चाहिए। शादी काहे कर रहे हो? और कुछ नहीं है, पता चला कमरा उमरा पुता के रखे हुए हैं, मोहतरमा ज़ौजाए मोहतरमा के बेड का इंतजार है। अब बीवी बेड लावे तो लेटे, अब बीवी सोफा लावे तब बैठे, और बीवी फ्रिज लावे तब ठंडा पानी मिले इनको, और बीवी माइक्रो लावे तो ये गर्म करें उसमें, और बीवी बिस्तर लावे तो ये उसको ओढ़े। अरे यार, इससे अच्छा तो बीवी खुदे तुमको रुखसत करके लेके जाए, तुम क्या करने लेने आ रहे हो? क्या बात है? वो लड़की खुदे तुमको रुखसत, तुम खुदे बैठे रहो एक कमरे में और तुमको रुखसत कर लिया जाए। तुम मर्द हो, खाली घर पुताए करके रंगाए करके इंतजार कर रहे हो। अल्लाह। नानो नफका लेटालने का, बैठालने का, खिलाने पिलाने के सारा आइटम आपकी तरफ से होना चाहिए ना। बेशक। माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, देते रहेंगे, उनका देना गलत नहीं है, तुम्हारा मांगना गलत है। अल्लाह। तुम्हारा डिमांड करना गलत है। बेशक। हमारे यहाँ जायज के करीब एक जगह एक दूल्हा पगलाया गया। अब वो बेचारे बाप थे, अपनी लड़की को हर आदमी अच्छे से अच्छा देता है, तुम्हें तो लालच भी नहीं करनी चाहिए। कोई तवक्को, जो अपना जिगर का टुकड़ा लड़की दे रहा है, और क्या चाहिए? हजरत आदम ने सुकून के लिए एक लड़की की ख्वाहिश, एक साथी की ख्वाहिश की, जहेज की थोड़ी की कि हजरत हवा मैं जहेज की जन्नत में चली जाए। सुकून के लिए, औरत खुद ही एक सुकून के लिए, समझ गया? सुकून के लिए। अब आप देखें ये समाज के हालात हमने क्या बना। क्या ये इस्लाम कह रहा है? अल्लाह अल्लाह। क्या ये दीन की तालीम है? क्या ये नबी की तालीम है? ये उलमा की है कि सूफिया की है कि बुजुर्गों की है कि सहाबा की है कि पंजतन पाक की है? किसकी है ये तालीम? किसी की नहीं है। ये इंडियन कल्चर में जो ऊंच नीच और लड़की को कम और लड़के का डोमिनेटिंग पावर समझा जाता था, वही आपने इस्लाम पाया, लेकिन आपने उसको अपने इस्लामी रंग में थोड़ा रंग लिया। आपकी आदतें वही पुरानी हैं, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, दीन से नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कुछ नहीं है, ना बेड है, ना सोफा है, न पानी पिलाने का है, न मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, तो इससे अच्छा सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास
कैपेसिटी ना हो तो रोजा रखो। क्या बात है। ये गरीबी रेखा के नीचे सब शादी नहीं कर पा रहे हो तो रोजा रखो। बीपीएल कार्ड बना हुआ है तुम्हारा तो तुम रोजा रखो। और अगर खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो तो शादी करो, नहीं तो रोजा रखो। और आप तवक्को ढूंढते हैं ऐसे लोगों को। तो हमारे यहाँ एक करीब में दूल्हा मूड में आ गया, वो बेचारे उन्होंने एक मोटरसाइकिल दिया, और जब मोटरसाइकिल दिया तो अच्छी नहीं लगी। अब मोटरसाइकिल मांगते हैं, अब मोटरसाइकिल में भी पसंद। कहा कि बुलेट लेंगे, नंगाएगा दुल्हावा, नंगाएगा बुलेट लेंगे। अबे मुंह देख अपना बुलेट का, मुंह तो खुद ही बुलेट बना हुआ है, फूला है कहीं पचका है। बुलेट लेंगे, बहुत पीछे पड़ गया। अब पुलिस वालों को खबर कर दिया घर वालों ने कि ये मांग रहा है, जो आज नहीं लिहाज कर रहा है ये कल मेरी बेटी का क्या लिहाज करेगा। कल बुलेट पुरानी होगी, मेरी बेटी भी पुरानी होगी, तो कह रहा बुलेट लूंगा, तो कल कहेगा कुछ और लूंगा। कहा बस उसने पुलिस को खबर कर दिया, कोई मांगे ना तो कानून का सहारा ले लो, कोई जिद करे। अब पुलिस वाले आए, बेल्ट मार मार के बुलेट वाले का मुंह जो है एकदम बुलेट बना दिया। ये हाल है हमारे समाज का, माशरे का। कितने घिसे पिटे लोग हैं जो बेटियों के घर को इतनी जहमत में डालते हैं। अल्लाह हमें माफ करे। तो ये जो जिद है यही लूंगा, जहां से बात चली इसी से करूंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा। अबे तूने तो पहले ही दुनिया का जहर खा लिया है, अब उसी जहर में मस्त है। तो जिद जो है ये जब तक इंसान रहता है ये जिद्दी होता है, इसे जिद कहते हैं। लेकिन जब जिद ईमान का लिबास पहनती है तो अब ये जिद नहीं कहलाती, अब ये इस्तिकामत कहलाती है। अब ये इस्तिकामत कहलाती है। एक जिद हुसैन की देखो, कहा मैं जान दे दूंगा, मैं गर्दन दूंगा, मगर यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। और इसी पर कायम रहे। उनकी जिद जब मोमिन बनी तो यजीद के दरबार में हुसैन की गर्दन गई, हाथ नहीं गया, हाथ नहीं गया जिस पर वो कायम थे। नारे तकबीर, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, हुजूर गाजी इस्लाम, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हर इंसान में हिर्स है, ये फितरत है। ये क्या है? हिर्स। कोई कहे मैं हरीस नहीं हूं, झूठा है। हिर्स लालच क्या है? और उसको कहते हैं हरीस। हिर्स लालच, पैसे की लालच, जहेज की लालच, खेत की लालच, जायदाद की लालच, दुनिया की लालच, पद की लालच, पोजीशन की लालच, मकाम की लालच, मिंबर की लालच, मस्जिद की लालच, इमामत की लालच, खिताबत की लालच, खिलाफत की लालच। आजकल नई नई लालचें हैं, लेकिन शायर 5 कलाम 5 शेर पढ़ने वाला था और आप चालू हो गए नोट पे नोट, तो फिर वो शेरो सुखन में फिर वो लालच में शेर पढ़ने लगा। 1 कलाम 2 कलाम 5 कलाम, ये काहे में पढ़ रहा है? लालच में। इल्ला माशाअल्लाह, इधर पैसा आता है उधर कलाम बढ़ जाता है। पता चला अब ये मदीने की तरफ से रुख मोड़ करके नोट की तरफ तवज्जो हो गई है। और आप भी कव्वालों को देते देते आप ये जो स्टेज के कव्वालों को भी देने लगे। एक बेचारा मुफ्ती, एक जबरदस्त खतीब आए, उसकी आप कोई वैल्यू नहीं करते। अल्लाह। एक इमाम बैठा है, रोजमर्रा आपकी खिदमत कर रहा है। मौलवी अतीक साहब रोज आपकी खिदमत कर रहे हैं, कभी नहीं सोचोगे कि लाओ यार
बाजार जा रहे हैं, आ रहे हैं, लाओ कुछ इनको भी पकड़ा दे। नहीं, एक ठप कलाम पढ़ने आ गए, चालू चालू सारी आपकी। और खासकर अगर वीडियोग्राफी हो रही हो तो और ज्यादा ला ला के उड़ाते हैं। बाद में खुदे देख के देखो, मैं आया, ये मैं 4 बार आया, मैं 2 बार आया। और अगर कहीं दूर से माएँ बहनें बैठी है तो और आने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। ये आप नहीं समझते किसकी बारगाह में नात पढ़ी जा रही है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। आप तो अकीदा रोज बयान करते हैं, हम कहते हैं सरकार महफिल में आते हैं, नबी हमारी महफिल में आते हैं, या मेरी महफिल नबी की बारगाह में रहती है। ऐसी बारगाह में रहती है कि तुम्हारे दिल का किबला नोटों की तरफ हो जाए। अल्लाह, हम पहले एग्रीमेंट साइन करवा लेते हो, कितना दोगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अल्लाह, क्या बात है। ये दीन है, इसको नजराना क्यों कहते हो? नजराना वही है जो नजर ना आए। बेशक, हाय हाय हाय, हदिया क्या है? नजराना ये। वाह, अरे नजराना इसको नहीं कहते, इसको फीस बोलो, इसको अपना रेट बोलो। पूछो इनसे कि शायर साहब या मौलाना साहब आज की रात का रेट क्या है आपको? रेट क्या है? दीन का कबाड़ा बना दिया हमने। आपका रेट क्या? और इसमें सब आप सब शरीक हैं गुनाहों में। आलिमों की कदर नहीं है, बड़े बड़े मुफ्तियों की कदर नहीं है, इमामों की कदर नहीं है जो आपके यहाँ रोज 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं। वो तो जलसे में आ गए तो फ्री फंड में। मौलवी अतीक साहब कहाँ है? किसी को बगैर नजराना दिए फुर्सत न करिएगा। जो चले गए माफ है, अगर सबकी खिदमत करिएगा। या रौनक बने हुए हैं अभी तक, बेशक, सारे परिंदे उड़ गए, समझ गए आप? बहुत खूब। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप पहले एग्रीमेंट करके बुलाते हैं, मोटी से मोटी रकम पे बुलाते हैं, अकाउंट में डलवाओ, यहां डलवाओ, तब वो आते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर आप लाते हैं। जब आप एक बार मोटी रकम दे चुके, उनको एग्रीमेंट कर चुके, अकाउंट पे डलवा चुके, फिर ये क्या है कि किस चीज के पीछे पड़े हो? और जब कोई खतीब बेचारा तकरीर करने बैठता है, मैं उन खतीबों को नहीं कहता जो दुनियादार एकदम, वो भी उसी तरह। इसीलिए सरकार जब मेराज की रात गए तो जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा देखा और मौलाना लोगों को सबसे ज्यादा देखा। इसी टाइप के लोग, दीनदार, जो जबान से बोलते थे लेकिन हलक से कुछ नहीं उतरता था, जो तिजारत करते थे। जरूरत सबकी है, मगर कोई कहे कि मुझे इतना दो और मैं तभी आऊंगा, नहीं आऊंगा। आप फैसला लीजिए कि ऐसे लोगों को नहीं बुलाऊंगा। गुलूकारी पसंद करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा खिदमत कीजिए नाते पाक पढ़ने वालों को। सुभान अल्लाह, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन तय तमाम वाला काम छोड़ दीजिए। आप नात में आपको कितनी देर, 1 घंटा किसी ने पढ़ा तो क्या मिला? सुभान अल्लाह, खड़े हो गए, समझ में कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? मैं आपसे पूछूं क्या किया आपने? आलिम जो है मैसेज देता है, पैगाम देता है, नसीहत देता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप दीन की बातें बता रहा है, आपको अमल नहीं करना है, सिर्फ शोर शराबा करना है, सिर्फ इधर उधर कूदना है। अरे अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की भी जरूरतों का ख्याल रखो। घूमते फिरते हाफिज जी लो भैया, रखो हाफिज जी, मैं नहीं टिके हो, सिर्फ 5000 तनख्वाह दे रहे हैं, अब इसको 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देने पाएंगे। एकदम ताने हो तीर एकदम, और उसके सुबह शाम उसका हाथ पैर सब चेक कर रहे हो कहीं मोटा तो नहीं हो रहा है। अगर मोटा हो रहा है निकालो, दूसरा पतला लाओ, इससे पहले कि वो मोटा हो उसको भी निकाल दो। और खुदा न खास्ता अगर उसने मोटरसाइकिल कहीं ले ली तो अच्छा, ये भी हाफिज जी का दिमाग बहुत खराब, आजकल मोटरसाइकिल से बहुत चल रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मौलाना मौलवी आपके पर्जा बने रहे। आप पर्जा बना के रखना चाहते हैं अपने कौम के रहनुमाओं को, अपने नक्शे पर चलाना चाहते हैं आपको, और ये एक रात के गुलछर्रे उड़ाने वालों को आप नवाजते हैं।
आप ही शिकायत करते हैं कि उसने इतना मांगा, इतना किया, फिर आप ही नोट लेकर के आके उसके ऊपर बिछाते हैं। अपने जलसों को कोई आए ना आए, आप बैठिए, तकरीर सुनिए, खत्म करिए। बेशक हक हक आपने मुझसे तय किया, बोलिए मौलवी अतीक साहब, क्यों तय नहीं किया मुझसे? हम किस खेत की मूली है, क्यों नहीं तय किया? और किसी से तय किया? यही। और छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर बहुत उल्टा सीधा भरा हुआ है। ये हमारे नौजवान जो नेट पर है बस वही है, और जो बेचारा नेट से दूर है, कायदे से सदाकत से सच्चाई से कलाम पढ़ता है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर नेट पर भेड़ा की तरह भी चिल्लाता है तो उसको वेलकम। ये तो है ना, वो क्या उल्टा सीधा पढ़ता है, ना कोई संजीदगी है, ना कोई मुतानत है, ना आदाब है। बहुत झूठ के बोलते हो लोगों से, अदब से बैठो, अदब से बैठो। ये अपील करने वाले खुद बेअदब हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे को कमेंट करते हैं। हम कोई पीर साहब नहीं है कि हम ये करेंगे, क्या करेंगे? क्या अपनी बात करो ना, दूसरों की बात नहीं करो। तो इसलिए दोस्तों और अजीजों, अपने जलसों को मुकद्दस बनाओ। इतना पैसा खर्चा करने के बाद अगर तुम नफसानियत का खेल खेल लो और दुनियादारी दिखा लो तो तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। पैसा भी तुम्हारा हो और आखिरत हाथ से निकल जाए तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर आदमी हरीस है, सबके दिल में लालच है, मगर कुछ करना नहीं है। लालच कोई कहते मैं लालची नहीं हूं, झूठा है, लालच है, मगर क्या करना है? जिसे खौफ अपग्रेड हुआ तो अल्लाह से करोगे, जिद अपग्रेड हुई तो इस्तिकामत बन गई। ऐसे ही लालच दुनिया से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, दुनियादारी से, जहन्नम के कामों से एक लालच ये भी है, एक लालच जन्नत से लालच, खैर की लालच, मदीने की लालच, मक्के की लालच, मकामाते मुकद्दसा की लालच, मुर्शिद की निगाहों की लालच, कब्रिस्तान में मुसलमानों की बख्शिश की लालच, ईसाले सवाब की लालच, नेकी की लालच। हरीस हम भी हैं, और हरीस कुरान में रसूल को भी कहा गया है, हरीसुन अलैहि मा अनितुम, हमें जहन्नम में जाने की लालच और रसूल को जहन्नम से उम्मत को बचाने की लालच, जन्नत में ले जाने की लालच। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, हुजूर पीरे तरीक़त। अपनी लालच को मोमिन बनाओ, कोई चीज खत्म नहीं करना है। नौजवानों कुछ खत्म नहीं करना है, वो सारी सिफात आप लेके पैदा हुए वो खत्म नहीं होगी, बस क्या करना है? डाइवर्ट कर देना। क्या करना है? शर से निकाल के खैर की तरफ डाइवर्ट कर देना है। जैसे मटेरियल को, मैदे को आप चाशनी में भिगा देते हैं, फिर सारी शीरीनी उसके अंदर घुस जाती है। अब वो मैदे का गोला नहीं कहलाता, रसगुल्ला कहलाता है। ऐसे ही आप ये जो मटेरियल है सिफात, इसको खैर की चाशनी में भिगा दीजिए, तो फिर ये जब खैर की चाशनी में ये आदतें शर से निकल के खैर की चाशनी में भीग जाएंगी, तो फिर ये क्या कहलाएंगी? ये तकवा और तहारत कहलाने लगेंगी, ये नेक अमल कहलाने लगेंगे। तो हमें अपनी चीज को खैर की तरफ क्या करना है? जैसे कॉल डाइवर्ट करते हैं ना, ऐसे ही खैर को, खैर की तरफ शर को डाइवर्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो और खैर के महीने लेकर के चलो। ये हम बस यही करना है। ये बहुत आसान तो नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। बेशक ये सोहबत से आ जाता है। बेशक बुजुर्गों की, नेकों की, अच्छों की सोहबत इख्तियार करोगे तो ये इंशाअल्लाह आ जाएगा। और अपने पैसे का नाजायज इस्तेमाल ना करो।
आप अपने पैसा तुम्हारा कमाई करते हो, सूरत, बंबई, अहमदाबाद, बाराबंकी, आपका इलाका, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो। मेहनत करने के बाद उस पैसे को नाच में, गाने में, नौटंकी में, खुराफात में खर्चा करके, अरे तुम अपने पैसे से चाहो तो जन्नत बना लो, क्योंकि जन्नत पैसों से बनती है और जांगर से बनती है, जान से बनती है। बेशक समझ गए? हम पैसों से अबू बकर की तरह जन्नत बना लो, उस्मान की तरह जन्नत बना लो, और कुछ ना रहे, फकीरी रहे तो अली की तरह जन्नत बना लो। जिंदाबाद। अपने पैसे को बर्बाद मत करो मेरे नौजवानों, मजबूत बनो। ओके, आप अच्छा घर बना सकते हैं, आप अच्छा पहन सकते हैं बगैर किसी गुरूर के। आप रिश्तेदारों की मदद करिए, आप पड़ोसियों की मदद करिए, आप गरीबों की और पड़ोसियों की मदद में कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी मदद करिए, क्योंकि बतौर इंसानियत अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अता कर रहा है, चाहे कोई उसको माने और चाहे ना माने। तो ऐसे तुम भी किसी को ना देखो कि कौन है कौन है, क्योंकि यहाँ पर चेहरा देख करके और तकवा देख करके मदद नहीं की जाती, बल्कि यहाँ इंसानियत, इस्लाम वो सायादार दरख्त है जहाँ इंसान के सारे मजलूम जो है उस सायादार दरख्त के नीचे सहारा हासिल कर सकते हैं और ठंडक हासिल कर सकते हैं। तो हमारे अंदर हिर्स हो, लेकिन हिर्स जन्नत में जाने की हो, हिर्स शरीयत पर अमल करने की, हिर्स तकवा इख्तियार करने की हो, हिर्स जो है बुजुर्गी इख्तियार करने की, पाकीज़गी इख्तियार करने की हमारे अंदर हिर्स होना चाहिए। हमें दुनिया की हिर्स छोड़ करके आकिबत की हिर्स अपनाना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। बातें बहुत हैं, ये अभी तो मौजू अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो गर्म हुआ है ये मौजू, अभी तो पूरा बाकी है, मगर मौजू पूरा बाकी है, लेकिन रात पूरी बाकी नहीं है। आधी से ज्यादा गुजर गई। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ऐसे नहीं डरो ऑर्डिनरी तौर पर नहीं, हम बहुत अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरते हैं मतलब, हे बेटा ऐसा मत करो, दुनिया क्या कहेगी, ए मेरे लड़के खुराफात मत करो, मुरीद क्या बोलेंगे, ए बच्चे ऐसा ना करो, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। इस बुनियाद पे गुनाहों से न बचो। क्या बात, बहुत इन बुनियादों पर गुनाहों से न बचो कि दोस्त क्या कहेंगे, दुश्मन क्या कहेंगे, आबादी क्या कहेगी, गांव क्या कहेगा, इलाका क्या कहेगा, मुक्तदी क्या कहेंगे, मुरीद क्या कहेंगे, फॉलोअर क्या कहेंगे। नहीं, इस बुनियाद पर गुनाहों से बचो। हक्का तुकात ही, जैसा कि डरने का हक है, ये सोच करके गुनाहों से बचो। मेरा रब्बुल आलमीन क्या कहेगा, मेरा मौला क्या कहेगा, मेरा रब क्या कहेगा। जिंदाबाद। वरना ये सोच के गुनाहों से बचोगे, छुप के गुनाह करोगे, दुनिया क्या कहेगी, तो जहां दुनिया नहीं रहेगी वहां गुनाह कर लोगे। मेरे फॉलोअर क्या कहेंगे, तो जहां फॉलोअर नहीं होंगे वहां गुनाह कर लोगे। मेरे दुश्मन दोस्त लोग क्या कहेंगे, तो जहां वो नहीं होंगे गुनाह कर लोगे। जहां मेरे इलाके वाले क्या कहेंगे, जहां इलाके से बाहर गए होगे गुनाह कर लोगे। नहीं, वो रब्बुल आलमीन जो तुम्हें देख रहा है, जो समीओ बसीर है, जो अलीम व खबीर है, उसको हर वक्त हाजिर व नाजिर जानो। जरा सा कैमरा ऑन होता है, सिर्फ लिखा होता है, कैमरा दिखाई भी नहीं पड़ता, सिर्फ तहरीर लिखी होती है, आप कैमरे की नजर में हैं, बस सारे हरकतें संतुलित। तो समझ रहे हैं कि अब अच्छा जाना चाहिए कैमरे के अंदर, कोई ऐसी हरकत नहीं जानी चाहिए कि प्रशासन उसको देख करके नोटिस ले। सिर्फ लिखा है कि आप कैमरे की नजर में हैं, मगर यहाँ तो नजर में नहीं है। यहाँ तो एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है, एवरी टाइम नजर में है आप। क्या बात। एक काम कर लो, बस सिर्फ एक काम करना है। तकवा क्या चीज है, बहुत आसान सिंपल से मैं बता के अपनी बात खत्म करता हूं, बस 2-3 मिनट में आपको तरीका बताऊंगा कि तकवा कैसे इख्तियार करें। अल्लाह ताला तुमको वहां ना देखे जहां उसने मना किया है। क्या बात, बहुत खूब। जहां उसने मना किया, तुमको मना किया है, अल्लाह की निगाहे मशीयत तुमको वहां
न देखे न देखे। कहाँ मना किया? ये बताने की जरूरत नहीं। अब तो ये कोई फतवा पूछने का वक्त नहीं है ना। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शरमतीन की शराब पीना जायज है कि ना जायज है, ये पूछने का वक्त है? सब मालूम है ना। ये स्टेज से सुबह शाम बता बता के आपको सब बता दिया गया, अब बताने को कुछ नहीं है। तब ये सब चालू है, रंग बिरंगा काम सब बता दिया है। हलाल जाहिर है और हराम जाहिर है। हाँ, कुछ डाउट्स हैं, कुछ मुश्तबहात हैं जिनके बारे में आपको स्पेशल क्वेश्चन करना है। बाकी सबको मालूम होगा। जो आलिम को हराम मालूम है ना, वही तुमको भी मालूम हो गया। तुम भी इनके आलिम के तुम भी आलिम हो गए। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग जो नीचे बैठे वो हमेशा जाहिल है। नहीं, जिस बात को जान के वो आलिम था, वो बता बता के आपको भी आलिम बना चुका है। तो जहाँ ये खड़े हैं वहीं आप भी खड़े हैं। बेशक ये ना समझिए नेकी आलिम जाने, बुराई हम जाने। अच्छा, कयामत में आप मैदाने महशर में ये कह के नहीं बच पाओगे मुझे मालूम नहीं था। इन्होंने हर मिलाद में बता के मालूम कर दिया है, अब बच नहीं पाओगे। आप ये नहीं कह सकते मुझे मालूम नहीं था। आलिम साहब तो मालूम था, हमको तो नहीं मालूम था। तो इस पर नहीं बच पाओगे। एक डंडा और अलग से आएगा, अबे पढ़ा क्यों नहीं, जाना क्यों नहीं, क्यों जाहिल रहे, पहले इसका जवाब। हर मोमिन, हर मुसलमान मर्द औरत पर तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, जब हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज था, यानी इल्म हराम और हलाल जिसमें इम्तियाज हो, तफरीक जान जाए आप कि हलाल क्या है हराम क्या है, इतना जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज था। तो तूने ये फर्ज अदा क्यों नहीं किया? और जब मदरसा खुला था तो सिर्फ चंदा लेने के लिए नहीं था, कुछ इल्म हासिल करने के लिए भी था। तुमने उसे क्यों नहीं सीखा? तो तू अपनी जिहालत का जवाब दे कि तू जाहिल क्यों है। बहुत खूब, तू जाहिल क्यों है? अच्छा, आपका ये सवाल, क्या कभी ये जो हम मौलाना साहब जाएं, एक को दस्तखत ले सकते हैं आपके कागज पर? आपसे जरा दस्तखत कर धरे, कैसे पता नहीं ऊपर का लिख ले, इतना चौकन्ना है। क्या आपने कोई तहसील में कोर्स किया था जो आपको मालूम है 41 का ये मतलब, 45 का ये मतलब, 21 का ये मतलब, इस दरखास्त का ये मतलब, उस दरखास्त का ये मतलब, फौजदारी का ये मतलब, 307 का ये मतलब, ये दफाएं 376 का ये मतलब, 302 का ये मतलब, ये सारे लोग जानते हैं। 21, 45, 41, खेतौनी वगैरह। क्या आपने वकालत का कोर्स किया था? कैसे मालूम पड़ गया? दीन के मामले तो हम नहीं जानते, तो ये जमीन के मामले में कैसे जान गए? जब दीन के मामले में नहीं जानते थे तो जमीन के मामले में कैसे जान गए? कहा गया अरे जिससे दिलचस्पी थी वो मालूम हो गया। आपको जिससे दिलचस्पी, जमीन के कानून आप जान गए। अगर दीन से भी दिलचस्पी होती तो दीन का भी कानून आप जान गए होते, मगर आप सुनते रहे। जमीन वाला कोई लेखपाल बताने नहीं आया आपको कि तकरीर किया हो, और कोई तहसील का अधिकारी उसने इस्तेमा करके आपको नहीं बताया, लेकिन सब आप जान गए अपनी दिलचस्पियों की बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। और यहाँ करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्चा कर गए, मगर अभी भी जो 50 साल पहले बताया जाता था, शबरात में पटाखे मत दगाओ, वो इबादत की रात है। 50 साल के बाद भी उलमा यही बता रहे हैं कि पटाखे मत दगाओ। तो जो उलमा की बात 50 साल से न माना, अल्लाह 50 साल से हमारा मीटर भाई, हम आगे पहुंच जाए, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, हम अभी वहीं अटके हुए हैं। कल भी 50 साल पहले किताबें पढ़ो, वो उसमें भी आजकल लोग खुराफात कर रहे हैं, पटाखे दगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज भी यही हो रहा है।
हमें तुम बदले नहीं, इसका मतलब तुम नहीं बदले। आज तुम 50 साल के हो गए, तुम बिगड़ के आ रहे हो, फिर तुमने अपने बच्चों को भी नहीं बनाया। बेशक वरना ये पटाखे तो पहले ही छोड़, बात पटाखे की नहीं है, बात ये है कि कितने दिन से उलमा मना कर रहे हैं, मगर आपने उलमा की बात नहीं मानी। उलमा ने कहा बारात आसानी से ले जाओ, नहीं माने। उलमा ने कहा डीजे मत बजाओ, ये शैतानी है। अपने आप वो डांस का मिजाज पैदा कर देता है, थिरकने पे मजबूर कर देता है। डीजे जिस गली से गुजरता है वहां मैं देखता हूँ बच्चों के, लोगों के अपने आप कंधे उचकने लगते हैं। मुझे लग रहा है शैतान ना, वही काम है। उलमा ने कहा मत ले जाओ, नहीं माने। कुरान सुनाया नहीं माने, हदीस सुनाया नहीं माने, इस्लाम बताया नहीं माने, दीन बताया नहीं माने। लेकिन जब मिस्टर कोरोना आ गए और जब हुकूमत ने कहा 20 से ज्यादा बराती रहे तो पीटे जाओगे, मान गए। 50 से ज्यादा शादी में ले जाओगे तो पीटे जाओगे, मान गए आप। डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखो। शादी में भी जाओ तो दूर दूर रहो और मुंह पे लगाए रहो, मुंह मत खोलना। पहले हम लोग औरतों से कहते थे बेपर्दा मत रहना, कहते कहते किसी ने अपने घर में पर्दे का एहतमाम नहीं किया, सारे मर्द के मुंह पे पर्दा लग गया। तो सब पर्दा लगा के चलो, अब तुम भी पर्दे में, तुम्हारी बीवी भी पर्दे में, है ना, अल्लाह की तरफ से। आप मान गए ना, अगर अल्लाह ने आपको एक चांस दिया था, लोगों ने शादियां की ना, बहुत सी नहीं हुई लेकिन बहुत सी शादियां की, 50 आदमी में, एक खाने में, कम में काम चल गया। वो जो कोरोना और अजाब में तुमने काम चला लिया है, वो खाली दिनों में तुम क्यों नहीं चला सकते? पता चला जब डंडा हो तो बात मान जाते हो। क्या बात, उलमा दीन बताएं, कुरान बताएं तो नहीं मानते, लेकिन डंडे के सामने मान गए। तो क्या ये कौम डंडे से सुधरेगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम पर इसीलिए उसने डंडा मुसल्लत कर दिया, और ये डंडे से मानने वाली कौम है। अल्लाह क्यों ऐसा मौका देते हो? इसलिए जो हमें सादगी इख्तियार करनी चाहिए। ये नहीं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये कल ऑर्डर दिया है उसको खत्म कर दो, चलने दो, ये साल चलने दो। गांव में मीटिंग करो, आपस में बैठो कि किस तरीके से हम खर्च कम कर, बोझ न डाल करके, मस्जिद में निकाह का एहतमाम करके हम किस तरीके से सादगी के साथ शादी करें, फिर अपनी अपनी खुशियां मनाएं। ठीक है ना? बगैर तीसरा सारी आवाज़ें उठ के जाके खाना खाती है अपने घर की बेटियों को। तो ये सब समझ बूझ के बैठिए, मीटिंग करिए, बातचीत करिए, कम से कम धीरे धीरे कम करिए। नहीं सही, धीरे धीरे जितना भी कम कर सके आप उसकी खुराफात को भी कम कीजिए और फजूल खर्चियों को भी कम कीजिए। चल रहा तर 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 गोला तमाशा क्या है? आज खूब गोला दगाएंगे, खूब फुलझड़ियां छोड़ेंगे, पटाखे दगाएंगे, और 3 महीना नहीं बीतेगा हजरत क्या है पता चला इनकी लाइफ के पटाखे छूट रहे हैं और इनकी जिंदगी ही में धमाके हो रहे हैं। हमसे क्या छुपा हुआ जनाब? सबके मसाइल जो लोग अपने अम्मा अब्बा से नहीं बताते, हमसे बताते हैं। हम तो जानते हैं। पता चला बड़ी, अरे बहुत उससे शादी हुई थी, लाखों लाख का करोड़ों का खर्चा हुआ था, ये 2-3 महीने में ये हाल हो गया। वो धमाकों के दरमियान शादी थी ना, तो जिंदगी में भी धमाके ही हो रहे हैं। आप देखें, तो आपको दुनिया में दिलचस्पी थी तो आपने दुनिया की नॉलेज ले लिया। तो तकवा में ये करिएगा, हक्का तुकाते ही, जैसा डरने का, अल्लाह आपको वहां ना देखे जहां से उसने आपको मना किया। अब आप सोच लीजिए कहां मना किया। कभी आप शराब खाने में नहीं, जुआ खाने में नहीं, कहबा खाने में नहीं, मनशियात में नहीं, जिनाकारी के अड्डों पे नहीं, उल्टी सीधी जगह नहीं, वहां नहीं देखे। और अल्लाह आपको वहीं देखे जहां उसने आपको रहने और जाने का, करने का हुक्म दिया। वाह, बस सिंपल सी बात, एक सिंपल सारी चीजों का निचोड़। वहां न देखे जहां मना किया।
वहीं देखे जहां उसने जाने का, करने का, कहने का हुक्म दिया है। जब उसकी निगाह मशीयत अपने बंदों की तरफ उठे तो देखे कि मेरा बंदा मस्जिद में है, बाजार में सिर्फ हलाल तिजारत कर रहा है, रास्ते में नीची नजर किए हुए चल रहा है। ऐसा देखे। एक तो ये, और उससे सिंपल और बता दूं कि तकवा तहारत इख्तियार करने का फिजिकल प्रैक्टिकल तरीका क्या है। ये दो ठो लिख रहे हैं। आप फेसबुक चला रहे हो ना, आप समझ रहे हो कि हम अकेले कुछ देख रहे हैं, यूट्यूब पे अकेले देख रहे हैं, नहीं, कंपनी का मालिक वो देख रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, कंपनी का मालिक। इसीलिए आपको तजर्बा होगा कि जब आप यूट्यूब पर जो ज्यादा, हम तो किसी लड़के का अपने बच्चों को कह देते लाओ जरा यूट्यूब दिलाओ, देखे, और यूट्यूब उसका खोलते हैं, देख रहे हैं अच्छा क्रिकेट ही क्रिकेट का आ रहा है, इसका मतलब ये क्रिकेट ज्यादा देखता है। जो आप देखते हैं वही रिकमेंडेड सजेस्टेड वीडियो आपके पास आती रहती है, खुल जाता है पूरा। किसी का 1 मिनट में चेक करना है, उसको बुलाओ और उसको यूट्यूब खोलो तो जो शायरों को खोल दोगे तो इसका कलाम उसके नाम, उसके कलाम इसके नाम, इसका मक्ता उसके नाम, उसमें निकालते रहते हैं, उलमा की तकरीर निकालते रहते हैं। अब बेचारे मौलाना लोग कहाँ जाए, पहले लोग पढ़ते थे, पहले लोग मुताला करते थे। ये दौर, ये मोबाइल मुताला भी ले गया। तकरीर करना है, तकवा पे तकरीर खोल दिया, पढ़ा, सुनना, थोड़ा सा गया, आओ बाओ बक दिया, पूरा याद ही नहीं हुआ, समझ ही नहीं पाए मुजाफिले कहाँ से करें, उल्टा सीधा गुमराह करके चले आए। पढ़ते थे, मुताला करते थे, बेशक है ना। आमलेट की तरह मुताला हो रहा है, जैसे आमलेट बना के तैयार हो जाए, इस तरह लोग कर रहे हैं। तो यूट्यूब आपको बार बार वही वीडियो देता है जो आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी दिलचस्पी हो, वही सजेस्टेड होता है, वही रिकमेंडेड वीडियो आपके पास आता है जो आप देखते हैं। अपने बच्चों का कभी यूट्यूब चेक करना, देखना, जो उसने ज्यादा देखा है उसी टाइप के वीडियो ज्यादा है उसके उसमें, बेशक। और आप जब लाइक करते हैं तो कंपनी समझती है लाइकिंग क्या है। अगर आपने कुछ गलत वीडियो लाइक किया है तो वो आएगा, अगर आपने कुछ चीजें किया तो उसी हिसाब से मार्केटिंग होती है। वो कंपनियां उसी गुनाहों की चीजें अगर आपने लाइक की है तो वो गुनाहों की कंपनियां, जरूरतों की लिए लाइक किया, वो जरूरतों की कंपनियां आपके शीशे पर, आपके स्क्रीन पर बार बार वो होकर के आएंगी। क्यों? उसने आपकी लाइकिंग को जाना। तो जब तुम्हें फेसबुक तुम्हारा डेटा रखता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या इंटरेस्ट है, क्या दिलचस्पी हो, तो ये अल्लाह ताला ने तो पहले ही 2 लिखने वाले को बैठा दिया। क्या बात है। तो दोनों लिखने वाले हैं, कलम पकड़े हैं और कापी निकाले हुए हैं अपने अंदाज की। कलम उनका, कापी उनकी, हम दिखाई नहीं पड़ते, तो उनका अंदाज भी और डिजिटल है। हथेली में मोबाइल चले, हथेली में चले, वैसे भी आधा हो गया। अब ये सब धीरे धीरे लोग कह रहे हम तरक्की कर रहे हैं, साइंस तरक्की कर रही है, नहीं, अल्लाह ताला उससे पहले सारा इंतजाम कर चुका है। धीरे धीरे वहां तक मार्फत हो जाएगी, तुम्हारे समझ में आ गई कि साइंस तरक्की नहीं कर रही है, साइंस वहीं जा रही है जहाँ रूहानियत पहले से अपना काम कर रही है। एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते थे, तो धीरे धीरे आप भी बगैर तार के कांटेक्ट, अब ये इल्मे गैब नहीं रहा, समझ गया। अब सऊदीया दुबई शहर में बात कर लेते हैं बगैर तार के, तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला का नेटवर्क पहले से काम कर रहा है। आप वही समझ, वही अल्लाह आपको मौका दे रहा है कि ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ये आप कर रहे हो। उन्हें क्या आपके हाथ में मोबाइल है, प्लास्टिक के लोहा है, उसमें सिल्वर है, उसमें चांदी है, उसमें सोना भी छोटा मोटा होगा, उसको मिला करके कैसी बात कर। तो जब ये प्लास्टिक लोहा सोना उसको मिला दिया जाए, उसमें इतना ताकत पैदा हो जाता है, तो फिर जो लोग तकवे और तहारत के हिसाब से मुज़य्यन होकर गौसे आज़म बन गए हो, गरीब नवाज बन गए हो, मखदूम अशरफ बन गए हो, तो फिर उनकी ताकत का आलम क्या है? जिंदाबाद। ये दूर बैठे हैं, सबके पास बैठे, एक लिखेगा नेकी, एक लिखेगा बुराई। कोशिश करो खीर वाला लिखे न पड़े,
ये वाला लेकिन ये कलम लिए बैठा है और ये लिखता है, ये कॉपी भर जाए और ये खाली रहे। अगर ऐसा बनाओगे, क्योंकि आप हर वक्त याद रखोगे हर वक्त लिखा जा रहा है, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको तक़वा और तहारत की जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और जिंदगी में जो कुछ हो गया है, तकवे की सब की सीढ़ी आप फिर से अपने पास ला सकते हैं, उस पर कदम रख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो है तौबा। तौबा कर लीजिए गुनाहों से और अपनी नई जिंदगी अपना लीजिए। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह नहीं किया है। और मेरे नौजवानों, इस्लामी शियार अपनाओ। ये जो यहूद और नसारा के जो कल्चर आपने अपना रखे हैं, इसको छोड़कर खूबसूरती के साथ आप पैंट पहनिए, आप शर्ट पहनिए। कोई कुर्ते पजामा इस्लाम में नहीं लिखा है कि वो यही नस्ल कतई से यही साबित है। आपका सत्र पोशीदा होना चाहिए और आपको नमाज पढ़ने में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि आपने सिला के पहना है कि पहन के सिलाया है, आपको पता न चले। तो आप कम से कम नमाज अच्छे से पढ़ सके, आप ठीक ठाक रह सके, अच्छे अंदाज से रह सके। हमारी माएँ बहनें भी वो कल्चर ना अपनाएं जो बॉलीवुड का है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने फिल्में देख लिया है और अल्लाह से तौबा करे, मगर उसका कल्चर अपने घर में न देखे। वो बॉलीवुड का या हॉलीवुड का ये जो कल्चर फिल्मों में है, वो गुनाहों का थोड़ी देर तफरीह का कल्चर है। जो थोड़ी देर का कल्चर हो, उसको अपनी ज़िंदगी में अगर आप नाफिज करोगे तो घर में फसाद पैदा हो जाएगा, बेबरकती पैदा हो जाएगी। अगर भाई ये देख भी लिया है, तफरीह कर लिया है, तो तौबा कर लीजिए, लेकिन उसका कल्चर, उसका फैशन तो ज़रूर अपने घर में न लाइए। फैशन वही अपनाइए जो आपके इस्लाम का हो, मुस्लिम फैशन हो, दीन का फैशन हो। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, लेकिन पूरा सदर ढका हो। एकदम आस्तीन बैग, यहाँ पूरा एकदम जो है, ये हमारी माएँ बहनें को शादियों में इस तरह के तमाम खुराफात से हम सबको, ये औरतों को ये समझना चाहिए कि हमें फातिमा ज़हरा के सामने रखना है, और मर्दों को ये समझना चाहिए कि हमें रसूल और आले रसूल का सामना करना पड़े। कम से कम हमारी निगाहें उनसे पढ़ें तो उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी मिलती जुलती हो, बहुत दूर न हो।